बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, इज़्ज़त वो होती है जो कोई आपकी दिल से करे। अगर आप किसी को डरा धमका के, प्रेशराइज करके, ब्लैकमेल करके उससे इज़्ज़त करवा भी लें तो उसके दिल में नफ़रत का एक ऐसा बीज बो दिया जाता है जो कि वक्त के साथ साथ परवान चढ़ता रहता है और एक तनावर दरख्त बन जाता है जिसका बाद में नुकसान होता है। आप दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लें, जिन कौमों में जुल्म होता हो तो ऐसा निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। जुल्म के साथ कोई भी मुआशरा, मुल्क वो तरक्की नहीं कर सकता और ऐसा निज़ाम जो है वो आखिरकार तबाह हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, फेल हो जाता है। जुल्म के साथ कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। देखें, जब एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम मुल्क में रहता है ना, तो वहाँ पर वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है, क्योंकि जब आप गैर मुस्लिमों के यहाँ रह रहे हैं, जिस तरह मैं आपको मिसाल दूंगा, जो भाई हमारे यूरोपियन मुल्क में रहते हैं उनको वहाँ के कायदे कवानीन के मुताबिक चलना होता है। ठीक है, मजहबी आज़ादी भी होती है, कुछ आपको आज़ादियाँ मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। जिस तरह हमारे मुसलमान भाई इंडिया में रह रहे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पर उनके साथ बाज़ औक़ात ज़्यादती भी हो जाती है, लेकिन याद रखिए कि एक मुसलमान की ग़ुलामी करने के लिए पैदा नहीं होता। एक इस्लामी माशरे में अगर जुल्म व सितम हो तो वहाँ पर ये निज़ाम जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता और लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। मैं बात करना चाहता हूँ आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं। देखें, सियासी मुखालफिन जो हैं ये एक दूसरे पर गन तो फेंकते ही हैं, तशद्दुद के वाक़यात भी हो जाते थे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हमारे यहाँ जमातों ने अपनी अपनी ज़ैली तंजीमें बना रखी हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग ने, जमात इस्लामी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने या दीगर जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान मडबीर चलती रहती है। वो एक दूसरे पर तनो तशनी भी करते हैं, एक दूसरे की किरदार कशी भी की जाती है। तो बहरहाल बदकिस्मती से ये हमारे माशरे में ये चीज़ें हैं। लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुआ है, जुल्मों सितम इतना बढ़ चुका है कि आप यकीन नहीं कर सकते। जिस तरह दिन दिहाड़े लोगों को उठाया जा रहा है, घरों में घुसकर सामान तोड़ा जा रहा है, औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है और मर्द हजरात कर रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है हमारे माशरे में और इससे कुछ बेहतरी नहीं निकल कर आएगी। आप इस तरह किसी लोगों को पकड़ेंगे, मारें पीटेंगे और ये नफ़रत अगली नस्ल में मुंतकिल होगी। देखें ना, आपने किसी शख्स को उठा लिया, उसके साथ आपने ज़्यादती की, उसको मारा पीटा, उसको अपने टॉर्चर किया, वो कभी भी अपने अदारों की, अपने मुल्क की फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर वो हर वो काम करेगा जो मुल्क को नुकसान जिससे पहुँचेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जो हालात हैं, अब देखें कि पाकिस्तान का एक नामवर सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज खान वो गायब है। एक हफ़्ता हो गया वो गायब है, किसी को नहीं पता। कोई अदालतें पूछ रही हैं, उनको नहीं बताया जा रहा है। यानी अदालतों की तौहीन हो रही है, अदालतों का हुक्म नहीं माना जा रहा। अदालतें कह रही हैं कि उसको पेश करो, कोई पेश करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सभी को पता है कि वो कहाँ है, एजेंसियों ने उठाया हुआ है उसको, पुलिस ने खुद उनको हवाले किया है, वो वीडियो में प्रूफ है। लेकिन लोग बात नहीं कर रहे, साफ़ी बात नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में ना कोई नज़रियाती है, ना कोई कानून की बालादस्ती चाहता है, पाकिस्तान में ना कोई आइन पर चलना चाहता है। हर आदमी अपने मफाद के पीछे भाग रहा है। अब देखें, ब्यूरोक्रेट्स देख लें, सियासतदान देख लें, ये साफ़ी देख लें, कल तक जो आज़ादी सहाफ़त के तराने गाते थे, नारे लगाते थे कि सहाफ़त आज़ाद होनी चाहिए, वो सारे खामोश हैं, क्योंकि उनको चाबी नहीं दी गई। और ये उसी वक्त बोलते हैं जब पीछे से उनको चाबी दे दी जाए कि अब आप बोलना आपका बनता है, बोलें। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। तो इससे कोई खैर की उम्मीद नहीं है। देखें, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पाकिस्तान में मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से जिस तरह नफ़रत हमारे माशरे में बढ़ गई है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। साफ़ियों को उठाया जा रहा है, लोगों को उठाकर गायब किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। अभी मैंने वीडियो देखी है और जानबूझकर ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो फैलाई जा रही हैं ताकि खौफ व हरास फैले। अकल के अंदो, ये वीडियो दुनिया पूरी देख रही है आपकी। जब ऐसी चीज़ें दुनिया देखती है ना, उस सोसाइटी में, उस माशरे में ना तो कोई टूरिज़म आती है, ना कोई इन्वेस्टमेंट आती है। ऐसे माशरे में कोई आपको इन्वेस्टमेंट फिर नहीं देता। भीख तो आपको दे देंगे, हो सकता है जो बैरूनी आका हैं वो खुश होकर को थोड़ा बहुत आपको रिलीफ दे दें, लेकिन इससे मुल्क तरक्की तो नहीं करेंगे, आप बेकारी के बेकारी रहेंगे। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और फिर देखें, जब आप इस जुल्म पर आवाज़ नहीं उठाते ना, तो कल को फिर आपकी बारी डेफिनेटली आनी है। अब जो सहाफ़ी इस पर खामोश हैं कि एंकर इमरान रियाज खान उसको गायब कर दिया गया, समी इब्राहिम या दीगर जितने भी वो सहाफ़ी था, जमील फ़रूकी, उसको मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सदीक जान को उठा लिया गया, एंकर
वो साबर शाकर मुल्क छोड़कर भाग गया है। तो ऐसे सहाफ़ी अगर उन पर टॉर्चर हो रहा है, अगर दूसरे सहाफ़ी खामोश हैं तो यकीनन कल को कोई और गवर्नमेंट आ गई, फिर वो ज़ेर ताब आएंगे, फिर उनके ऊपर जो जुल्म व सितम होगा उस पर लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ जो है वो ज़रूर उठानी चाहिए। और इससे लोगों के आप दिल नहीं जीत सकते, इससे कोई बेहतरी नहीं आएगी, मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट तो पहले भी नहीं आ रही, बैरूनी मुल्क से कौन इधर आएगा टूरिज़म के लिए या तरक्की के लिए, सियाहत के लिए, अपना कारोबार करने के लिए? यानी कारोबार इधर कौन आके करेगा? ऐसे मुल्क में कोई आता है जिसमें आपके नामवर आदमी, नामवर सहाफ़ी, सियासतदान वो उठाकर गायब किए जाते हों? अभी देखें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो जी पार्टी बदल रहे हैं, वो जा रहे हैं जी कि अभी भाई आप कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, या आपकी कोई वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, या किसी तरीके से भी आपको ब्लैकमेल किया जाता है तो आप पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ठीक है। इससे कोई पाकिस्तान की बेहतरी तो नहीं होगी, या दुनिया तो इसको कोई अच्छा तो नहीं देखेगी कि आपके अदारे जी डरा धमका कर लोगों को वफादारियाँ चेंज करने का कह रहे हैं। अब ये कोई 30 साल पुराना पाकिस्तान तो है नहीं, सोशल मीडिया है, एक खबर आती है तो सैकड़ों खबरें जो हैं वो मार्केट में आ जाती हैं उसके रिलेटेड। एक कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है, काउंटर नैरेटिव उसी वक्त सामने आ जाता है। अभी देखें जैसे इन्होंने कहा कि अहम जो हमारी आर्मी के मकामात थे उन पर लोगों ने दावा बोला, तो कई वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं मार्केट में। इसी तरीके से कोई भी बात होती है तो फ़ौरन उसकी रिलेटेड कई चीज़ें और कई एंगल से सामने आ जाती हैं। यानी बात करने का मकसद ये है कि आप किसी चीज़ को भी छुपा नहीं सकते। अब पाकिस्तान में ये जो तशद्दुद हो रहा है, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, औरतों को घसीटा जा रहा है, घरों में बग़ैर किसी इजाज़त के दीवारें फलांग कर लोग जाते हैं, औरतों पर तशद्दुद करते हैं, सामान तोड़ रहे हैं, औरतों को घसीटा जा रहा है, तो इससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, इससे दिलों में नफ़रत बढ़ रही है, और ये नफ़रत खुदा न खास्ता फिर कोई मुल्क को नुकसान ना पहुँचा दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। और ये लम्हा फ़िक्रिया है, जो सियासतदान आज इस पर खामोश हैं, कल को यकीनन उनकी बारी भी आएगी, फिर लोग तमाशाई बनकर, जिस तरह आज वो तमाशाई बनकर तमाशा देख रहे हैं, कल उनके साथ ऐसा होगा और दूसरे लोग तमाशाई बनकर तमाशा देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तशद्दुद जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी नेशन को खड़े हो जाना चाहिए। पार्टी कोई भी पावर में आए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों के हकूक़ जो हैं वो सलब नहीं होने चाहिए। और आखिर में मैं ये बात करूँगा, देखें डरा धमका कर इस तरह आप गन पॉइंट पर आप लूट तो सकते हैं, लेकिन आप दिलों पर राज नहीं कर सकते। उसके लिए लोगों के दिलों में उतरना पड़ता है, आपको अच्छाई फैलानी पड़ेगी। लोग अपने अदारों का उसी वक्त एहतराम करेंगे जब अदारे आइन व कानून के अंदर रहते हुए अपना काम करेंगे, और अदारे जो हैं वो लोगों के हकूक़ के लिए बात करेंगे। देखें, अदलिया का एहतराम लोग उसी वक्त करेंगे जब अदलिया से लोगों को इंसाफ मिलेगा। पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का एहतराम लोग उस वक्त करेंगे जब वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। सियासतदानों की इज़्ज़त लोग उसी वक्त करेंगे जब सियासतदान लोगों के हकूक़ की बात करेंगे, सियासतदान लोगों के मसाइल सुनेंगे, फिर उस पर गौर करेंगे, उनके मसाइल हल करने की बात करेंगे, फिर लोग इज़्ज़त करनी शुरू कर देंगे। इस तरह सारे इदारों की लोग इज़्ज़त उसी वक्त करेंगे जब वो इंसानी हकूक़ की बात करेंगे और लोगों के हकूक़ जो हैं उन पर काम होगा। ये तो नहीं है कि जो भी पावर में आ गया उसने लूट खसूट करके अपना पैसा बनाया और चला गया, इससे तो लोग इज़्ज़त नहीं करेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी से इज़्ज़त करवा भी नहीं सकते। इज़्ज़त वही होती है जो कि आपकी दिल से करे। तो ये हमारे इदारों को, हमारे हुक्मरानों को सोच लेना चाहिए। जिस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान में, इससे नफ़रतें बढ़ रही हैं, तलखियाँ बढ़ रही हैं, और फिर ऐसी चीज़ें जो है ना, इसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। यानी जिन लोगों पर आप तशद्दुद कर रहे हैं, कल को जब उनकी बारी आएगी वो कहेंगे ठीक है जी हम भी बदला लेंगे। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, वरना ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और इसका नुकसान हमारे मुल्क को हो रहा है, हमारी आवाम को हो रहा है। तो खुदा के लिए ऐसा जुल्म व तशद्दुद जो है ना, ये बंद करें, और जिन सहाफ़ियों को उठाया गया है, गायब किया गया है, उनको अदालतों के सामने पेश करें। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया उनको सज़ा मिले, वरना उनको बरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।